तो शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब 6th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम पंचम भाव तक चर्चा कर चुके हैं मेष लगन के लिए। तो छठे घर में अगर बात की जाए, आपका ये मेष लगन का चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और छठे भाव में इसी तरीके से जहां आपको अभी चार्ट में दिख रहा है, कन्या राशि में शनि, केतु और चंद्र का कंजक्शन अपने चार्ट में दिखेगा। इस प्रकार का कंजक्शन 6th हाउस में होने का मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने कैरियर पे फोकस्ड हो सकते हैं स्टार्टिंग में। बट एक समय बाद आपको ये रियलाइज होगा कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली काम नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं आप अपना जो बॉस हैं, कलीग हैं, उनके साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पा रहे और आप अपने जॉब को या अपने वर्क प्लेस को लगातार बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रमा साथ है, चंद्रमा शनि के साथ मिलकर यहाँ विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ शनि केतु का जो कंजक्शन है, इससे वैराग्य योग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो अब चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा के प्रभाव की वजह से आप इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान से रहेंगे। देखिए, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा समस्याओं वाला घर है, जहाँ पर आपको कर्ज की स्थिति या आपकी जो सेहत है, उसको लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है काम करते हुए, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या अवसाद में आ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, चंद्रमा केतु के साथ होने से मन में थोड़ा अज्ञात सा भय आपको हमेशा सताता रहेगा, या कोई भी पर्टिकुलर काम जब आप करेंगे, तो आपके मन में कहीं न कहीं एक डाउट सा रहेगा अंदर ही अंदर, या उतना अच्छा कॉन्फिडेंस भी आप डेवलप नहीं कर पाएँगे। चंद्रमा वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो केतु और शनि दोनों से ये प्रभावित होंगे। अब जो यहाँ पे चंद्रमा है, आपके 4th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घर या परिवार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी रॉन्ग साबित हो सकता है। ऐसे में या तो आप अपने घर वगैरह के लिए कर्ज वगैरह ले लेंगे, या अपनी जो घरेलू परिस्थिति है, उसकी वजह से जो आपके करियर पर है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं, तो आपका इमोशनल जो बैलेंस है, कहीं न कहीं जो मेंटल बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है काम करते हुए। ऐसे जातकों का जो बिहेवियर है, अपने बॉस या कलीग्स के साथ-साथ जिन लोगों के साथ भी आप डील करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, उन लोगों के साथ भी उतना अच्छा नहीं रहता। तो कार्यक्षेत्र या कार्यस्थल को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है ऐसी स्थिति में। अब जो यहाँ पे केतु हैं, केतु शनि के साथ मिलके आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेच करने का कार्य कर रहे हैं। हालाँकि शनि अगर वक्री ना हो, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। बट एक समय बाद जब आपका केतु प्रभावी होगा, तो आप ये रियलाइज़ कर पाएँगे कि वास्तव में जो आप मेहनत कर रहे हैं या जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो आपको उतना ज़्यादा फ़ेवर नहीं करने वाला। निश्चित तौर पे चंद्रमा के यहाँ आने से आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा खुद को, और खुद की क्वालिटीज़ को भी आपको अच्छे से समझना होगा। 4th हाउस के लिए अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या जो आपका घरेलू माहौल है, या जो आपकी मानसिक या जो शारीरिक स्थिति है, उसका असर आपके करियर पर ज़रूर ही पड़ेगा। इस हिसाब से आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक होगा। तो अगर यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा क्लोज़ ना हो चंद्रमा के, या केतु भी इवन बहुत ज़्यादा क्लोज़ ना हो, फिर भी चंद्रमा इन दोनों से प्रभावित तो होंगे ही। अब आपको यहाँ चंद्रमा को बल देने पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। इसके साथ ही आपके जो छठे घर के स्वामी हैं, वो यहाँ पे बुध हैं, और बुध अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर प्रभाव है, तो आपको कुछ हद तक यहाँ राहत मिल सकती है, या कुछ अच्छी प्लानिंग करने में मदद अवश्य मिल सकती है। वैसे भी यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में आ गए। ड्यूअल साइन में चंद्रमा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जहाँ तक कहीं न कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता ही है हर बार। ऐसी स्थिति में आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपकी जो डेली लाइफ है, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे आएगा, और आपके ओवरऑल जो सेहत है आपकी, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे, उस पे भी इसका असर पड़ेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है, आप उसमें कितने ज़्यादा एक्टिव हैं मेंटली या फिजिकली। इसके साथ-साथ आप अपना रूटीन का जो समय है, वो कैसे निर्धारित करते हैं, या किस हद तक आप काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे ये चुनौतियों का घर है या स्ट्रगल का घर है, तो आपको शुरुआत में अपने करियर में आगे बढ़ने या प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ आ गई, तो मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी खराब रह सकती है, या तो मदर के स्वास्थ्य को लेके आपको कुछ दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको परिवार के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन लानी होगी अपनी तरफ से, तो परिवार के लिए भी आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए आगे आना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपने लगातार निर्णय बदलता रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाता। बार-बार विचार करने के बावजूद भी अपना एक वो फाइनल ओपिनियन नहीं बना पाता किसी भी कार्य के लिए। अगर हम यहाँ दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे, तो क्योंकि शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्थिति बनाने वाले हैं आपके लिए। शनि सबसे पहले अपना प्रभाव डालेंगे आपके अष्टम भाव में, जहाँ पर वो अष्टम भाव के थ्रू आने वाले जितने भी चेंजेज़ हैं आपकी लाइफ में, उनको ब्लॉक करने का कार्य करते हैं।
हैं। अगर शनि यहाँ वक्री नहीं है तो यहाँ से वो कुछ खास आपको पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे अष्टम भाव से। बट एक बात जरूर है कि आपको अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है और आपको जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। शनि का अष्टम भाव पे प्रभाव का होना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको रिसर्च वर्क में काफ़ी सहायता कर सकता है। कोई भी प्रकार की गहन विषय की जांच करने, जांच पड़ताल करने, रिसर्च जैसे कार्यों के साथ-साथ आपको कोई भी अन्वेषण करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ-साथ आपको यहाँ शनि से मदद मिलेगी अकल्ट वगैरह में। तो अष्टम भाव के थ्रू आप कोई बहुत बड़ा अगर गेन सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने का सोच रहे हैं, तो आप काफ़ी गलत साबित हो सकते हैं। यहाँ पे अष्टम भाव के थ्रू अब जितने भी सडन चेंजेज होंगे, उनके होने की संभावना काफ़ी कम होगी। हालाँकि शनि अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनि का प्रभाव यहाँ ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अब यहाँ अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट भी हालांकि उतना ही मैटर करेगा और आपका जो अष्टम भाव है आपके लग्नेश का ही है, इसलिए लग्नेश की स्थिति को आप अवश्य देखिएगा। शनि का और इनका जो प्रभाव है बाद में आपके 12वें घर पे रहेगा। देखिए 12वें घर में ऑलरेडी आपके यहाँ राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो नाइट का रूटीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी कई शंका उत्पन्न होंगी अपने कार्यों के लिए, या कहीं ना कहीं आप किसी अन्य व्यक्ति पे भी डाउट कर सकते हैं, इवन अपने जीवन साथी पे भी। अब ये ऐसा कंजक्शन है तो आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा जब 12वें घर में राहु बैठे। तो राहु का 12वें घर में प्लेसमेंट आपकी नाइट के रूटीन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। हो सकता है आप समय पे नींद नहीं ले पा रहे हो, आपको कुछ डरावने सपने वगैरह आ रहे हों, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों एकदम से, या आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं अपने काम को लेके, करियर को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हों। ऐसी कंडीशन में आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ़ की आवश्यकता होगी और ये स्टेबल लाइफ़ पाने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। बट यहाँ राहु आपको उतना ज़्यादा मदद नहीं कर पाएँगे अगर आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है तो। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो राहु का प्रभाव है, राहु यहाँ केतु और शनि चंद्र पर अपना प्रभाव ज़रूर डाल रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। हालाँकि राहु के साथ जो बैठा प्लैनेट है वही आपको ज़्यादा हेल्प यहाँ कर पाएगा। तो जो यहाँ पे क्योंकि राहु और केतु के बीच में जो 180 डिग्री का एंगल है, उस वजह से राहु का जो प्रभाव है आपके 6th हाउस पे एक सीमा तक ही रह सकता है। ऐसे में करियर के लिए और ज़्यादा चुनौती बन सकता है। तो अब जो राहु के साथ बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वह राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि बाकी जिन-जिन भावों को वो प्रभावित कर रहा है आपके चार्ट में, उन भाव पर भी वो अपना बहुत मेजर प्रभाव आपके लिए दिखा पाएगा। तो ऐसा जातक कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं कर पाता, इवन उसका ओपिनियन डिफरेंसेस रहते हैं काफ़ी बार अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ या इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। तो जो 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो आपके लिए राहु के साथ जो बैठा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालाँकि ऐसा कंजक्शन है तो जातक जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेगा, ध्यान साधना वगैरह करेगा, उतना ही जातक का इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, साथ-साथ में जातक थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबली पाएगा। ऐसा जातक बहुत बार गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। जातक में कभी-कभी बहुत ज़्यादा धैर्य भी नहीं होता है। इस प्रकार का जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील करता है। जातक को काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जहाँ पर वो सुसाइडल थॉट्स का शिकार हो सकता है, जहाँ पर वो करियर को लेके या अपनी मानसिक स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अब यहाँ पे उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शनि का प्रभाव है आपके 3rd हाउस पे रहेगा। जब शनि इस प्रकार की स्थिति में है तो शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाते हैं जब वो 3rd हाउस पे प्रभाव डालें। लेकिन आपको 3rd हाउस के थ्रू कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी अगर आपका बुध वेल प्लेस्ड नहीं है तो। हालाँकि शनि 3rd हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं तो आपके भाइयों के साथ, आपके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी आपका कोई खास उतना अच्छा रिश्ता रहता नहीं। इसलिए 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत मैटर करेगा। साथ-साथ में इस प्रकार का शनि हालाँकि आपसे हार्ड वर्क तो बहुत ही ज़्यादा करवाएगा, बट जो हार्डवर्क आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके फ़ेवर में ना हो या उसको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहे। अब यहाँ पे आपके लिए आपकी जो सेहत है, वो कहीं न कहीं और आपकी जो मानसिक रूप से स्पेशली जो सेहत है, वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस प्रकार से देखा जाए तो आप अपने खुद के इमोशन से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड नज़र आएँगे। आप अपनी फीलिंग्स को कभी-कभी दूसरों के सामने बहुत अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे या खुद की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे। आप दूसरे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप संवेदनशील हो सकते हैं। साथ ही साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा उदासीनता भी आप में होगी या लाइफ़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आप में होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर आप अपने आप को कभी-कभी सँभाल नहीं पाते।
ऐसे जातकों के लिए अब अगर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ऐसा जातक कोई बहुत बड़ा करियर में अगर रिस्क लेना चाहे, तो वो भी नहीं ले पाता। इसलिए यहाँ दूसरे अन्य प्लैनेट्स जिनका भी प्रभाव आपके 6th हाउस पे, उनको आपको देखना होगा। हालाँकि यहाँ सारे प्लैनेट्स का जो एनर्जी है, वो केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। तो अब बुध की स्थिति अगर अच्छी हो, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का यहाँ दृष्टि हो आपके 6th हाउस पे, तो कुछ हद तक ये कंजंक्शन आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। बट नॉर्मली ये कंजक्शन आपको वास्तविकता से अवगत करवाता है। आपको करियर को लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी शुरुआत में रहेगी और लेकिन आपको अध्यात्म की तरफ मुड़ना है, धार्मिक कार्यों में अगर बहुत ज़्यादा संलग्न होना है, तो निश्चित तौर पे ऐसा कंजक्शन आपकी हेल्प कर ही सकता है। इसके साथ-साथ अब आपको विचार करना होगा, क्या वास्तव में इन तीनों में से किसी की आपको महादशा है या नहीं? अगर महादशा होगी तो इन तीनों का ही जो इम्पैक्ट है आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आएगा। इस हिसाब से आप अपना यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि शनि आपके कुछ पिछले जन्मों का भी यहाँ पर आपको इम्पैक्ट दिखाएँगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और आपको बहुत कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं रखनी चाहिए इस प्रकार के कंजक्शन से। निश्चित तौर पे ऐसा अगर कंजक्शन है तो आपकी शुरुआती लाइफ को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना सकता है। शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ उस समय आपको मानसिक रूप से कोई समस्या रही हो या आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बल की कमी रही हो, ऐसा हो सकता है। इस हिसाब से अपनी मदर के साथ भी आपका रिलेशन उतना बेटर नहीं रहने वाला। तो निश्चित तौर पे आपको लाइफ में बहुत कुछ सँभालना पड़ेगा और बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए।